हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ फॉर्स। आज हम सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स यूज ऑफ फॉर्स। आज हम सीखेंगे फॉर के कितने यूज होते हैं और क्या क्या इसका हिंदी मीनिंग होता है, कैसे इसका यूज होते हैं। तो देखते हैं इम्पोर्टेंट यूज ऑफ फॉर। आज हम सीखेंगे यूज के 3 इम्पोर्टेंट यूज कि यूज का किस टाइप से यूज होता है, कैसे कैसे होता है, किस रूप में होता है। तो फर्स्ट आपका यूज होगा फॉर एज प्रेपोजिशन। फर्स्ट आपका यूज फॉर का है एक प्रेपोजिशन के रूप में, जिसकी हिंदी आपकी है के लिए। सेकंड आपका है फॉर एज कंजैक्शन। वही फॉर, स्पेलिंग वही रहेगा FOR, लेकिन ग्रामेटिकली कंडीशन चेंज हो जाएगी और उसका हिंदी मीनिंग जब कंजैक्शन होगा, जब फॉर का यूज एक कंजैक्शन के रूप में होगा तब आपकी इसकी हिंदी हो जाएगी क्योंकि, तब ये कंजैक्शन बन जाएगा। वही यूज, वही आपका फॉर जो है एज ड्यूरेशन, अवधि बताने के लिए यूज होता है। तो स्पेलिंग आपकी फॉर ही रहेगी लेकिन उसके यूज चेंज हो जाएंगे, प्रीपोजिशन के रूप में हो जाएगा। वही फॉर आपका कंजैक्शन हो जाएगा और लास्ट में वही कंजैक्शन के होने के बाद वही आपका फॉर एज ड्यूरेशन, अवधि के रूप में हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर का यूज सीखेंगे, फॉर एज प्रेपोजिशन। देखते हैं कि जब प्रेपोजिशन के रूप में होगा तो इसका यूज कैसे होगा, क्या उसका हिंदी अर्थ होगा। तो सेंटेंस फर्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, मेरा मित्र मेरे लिए उपहार लाया। तो माई फ्रेंड ब्राउट, माई फ्रेंड ब्राउट अ गिफ्ट फॉर मी। मी आपका यह ऑब्जेक्ट है और प्रेपोजिशन का एक रूल होता है कि वो हमेशा ऑब्जेक्ट से पहले आती है। तो आपका मी है ऑब्जेक्ट था, उससे पहले फॉर है जो कि प्रेपोजिशन है और हिंदी अर्थ इसका होता है के लिए। तो सेकंड एग्जांपल समझते हैं, तुम प्रतिदिन टहलने के लिए जाते हो। तो यू गो फॉर अ वॉक डेली। यू गो फॉर अ वॉक डेली। तो इसमें जो आपका वॉक है उससे पहले जो आपका ए लिखा है, वैसे तो आपकी यहाँ वर्ब होती है लेकिन यहाँ पर ए वॉक आपका ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है, जिसे आप नाउन भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट या नाउन। तो यहाँ पर आपका नाउन भी है। वैसे तो वॉक आपकी वर्ब होती है लेकिन जब भी किसी आपके वर्ब से पहले आर्टिकल यूज होता है तो आपका वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सफलता के लिए कठिन परिश्रम करो। तो ये सेंटेंस आपका इंपरेटिव है, इसलिए वर्क हार्ड फॉर सक्सेस। तो वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, तो यहां पर आपका फॉर प्रेपोजिशन है। अब देखते हैं फॉर का एज अ कंजैक्शन, फॉर को कंजैक्शन के रूप में। तो एग्जाम्पल फर्स्ट, तुम विद्यालय नहीं पहुंचे क्योंकि तुम बीमार थे। तो यू कुड नॉट रीच द स्कूल फॉर यू वर इल। यू कुड नॉट रीच द स्कूल फॉर यू वर इल। तो इसमें जो फॉर है वो आपका कंजैक्शन के रूप में यूज हुआ है। पहले आपका फॉर एक प्रेपोजिशन के रूप में हुआ था लेकिन यहाँ पर फॉर आपका एक कंजैक्शन के रूप में है। स्पेलिंग वही है लेकिन यूज डिफरेंट है। मनोज कंबल नहीं खरीद सका क्योंकि वो बीमार था। तो मनोज कुड नॉट बाय द ब्लैंकेट बिकॉज, सॉरी यहाँ पर आप फॉर लगाएं, फॉर वैसे बिकॉज से बन जाएगा लेकिन आपको यूज फॉर का सीखना है। फॉर ही वाज पुअर। तो यहाँ भी फॉर आपका कंजैक्शन के रूप में यूज है। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं,
सीता असफल हो गई क्योंकि उसने अध्ययन नहीं किया। तो सीता फेल्ड फॉर सी डिड नॉट स्टडी। सीता फेल्ड फॉर सी डिड नॉट स्टडी, तो यहाँ पर आपका फॉर कंजक्शन के रूप में यूज हुआ है। अब देखते हैं फॉर का यूज एज ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन में जब यूज होगा तो इसकी हिंदी होगी अवधि। तो फॉर का जब ड्यूरेशन के रूप में यूज होता है तो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। चाहे आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, वही सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो सकता है, और वही ड्यूरेशन के रूप में आपका फ्यूचर परफेक्ट में हो सकता है। तो एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। किसान 2 घंटे से खेत जोत रहा है। तो द फार्मर हैज बीन प्लोइंग द फील्ड फॉर 2 hours। तो यहाँ पर फॉर आपका ड्यूरेशन के रूप में यूज हुआ है। नेक्स्ट, कुत्ते कई घंटों से भौंक रहे थे। तो द डॉग्स हैड बीन वर्किंग फॉर मैनी आवर्स। तो यहाँ पर भी फॉर आपका एक ड्यूरेशन के रूप में हुआ है, जो एक पीरियड ऑफ टाइम की ओर संकेत कर रहा है। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस था, ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। नेक्स्ट आपका है तुम कई दिनों से काम कर रहे होगे। तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का है, लेकिन इसमें भी आपका फॉर का यूज होगा वो ड्यूरेशन के रूप में। तो यू विल हैव बीन वर्किंग, you will have been working up for many days, तो यहाँ पर भी फॉर आपका एक प्रेपोजिशन के रूप में हुआ है यूज इसका। तो ये था आपका डिफरेंट यूज ऑफ फॉर, जिसमें हमने आज फॉर के यूज सीखे। फॉर का यूज फॉर आपका प्रोपोजिशन के रूप में यूज होता है। वही फॉर आपका एक कंजक्शन बन जाता है जब उसकी हिंदी आपकी क्योंकि होती है। वही फॉर आपका एक ड्यूरेशन के रूप में यूज होता है। तो वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।